दोस्तों अगर जॉकी के टी शर्ट और कच्छे 20% 30% के डिस्काउंट पे मिलते हैं तो हम खुशी खुशी सेविंग्स मानते हुए उसको खरीद लेते हैं, उसके प्रोडक्ट्स खरीद लेते हैं। लेकिन अगर वही पेज इंडस्ट्री के शेयर में 20-30% की गिरावट हो जाती है तो हम रिटेल इन्वेस्टर्स पैनिक में आते हैं। क्या स्टॉक मार्केट क्रैश एक अपॉर्चुनिटी होती है इन्वेस्टर के लिए? डिटेल में जानेंगे एग्जांपल्स के साथ इस छोटी सी वीडियो में। तो वीडियो को यहाँ पे पूरा देखिएगा क्योंकि छोटी सी वीडियो है, टू द पॉइंट है और यहाँ पर आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा एंड मोटिवेशन मिलेगा कि क्या हमें स्टॉक मार्केट क्रैश जैसी सिचुएशन में बने रहना चाहिए या नहीं, एंड ऐसी सिचुएशंस में हमें अपनी पोर्टफोलियो का ध्यान कैसे रखना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं स्टॉक फॉर रिटेल पर, स्टॉक मार्केट से जुड़ी एक नई जानकारी के साथ। ध्यान रखिए जो भी यहां पे हम डिस्कस कर रहे हैं वो किसी तरह के बाई या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। तो जब भी हम स्टॉक मार्केट क्रैश की बात करते हैं राइट, तो स्टॉक मार्केट क्रैश में होता क्या है? मार्केट एक हाई बनाता है और उस हाई से किन्हीं कारणों से, हो सकता है वो कोविड जैसे कारण हो सकता है वो रिसेशन कारण हो बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक सिचुएशंस, हो सकता है हमारे ट्रम्प साहब कारण हो, किन्हीं कारणों से स्टॉक मार्केट एक हाई बनाने के बाद वहां से गिरने लगता है और 5%, 10%, 15, 20, इवन 50-55% तक उसमें गिरावट हो जाती है। अब ऐसे में मार्केट गिरता है, पोर्टफोलियो लाल हो जाती है और सवाल यहां पे आता है कि क्या ये लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है या स्टॉक मार्केट से एग्जिट कर जाना चाहिए। तो ऐसी सिचुएशन में एक छोटी सी गलत डिसीजन आपको स्टॉक मार्केट से आउट कर सकती है। तो यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट बातों का ध्यान रखना होगा और खास तौर पे हमें हिस्ट्री में स्टॉक मार्केट ने ऐसे क्रैशेस में कैसे परफॉर्म किया है, कैसे रिकवरी हुई है, उसके बारे में भली भांति परिचित होना होगा। तभी हमें समझ में आएगा कि जो गिरावट हो रही है, गिरावट के बाद आगे वाली दुनिया हमें देखने को मिलेगी या नहीं। क्योंकि जब कोविड की सिचुएशन आई थी तो हम सबको ऐसा लग रहा था कि अगले 5-10 दिन में हो सकता है कि सब कुछ खत्म हो जाए और पैनिक में स्टॉक मार्केट देखते ही देखते कुछ ही दिनों के अंदर 38% तक की उसमें गिरावट आ गई थी। लेकिन उसके बाद पिछले 5-6 सालों में क्या हुआ ये हम सब ने देखा है। सो यहाँ पे सवाल आता है कि ऐसे क्रैश की सिचुएशन में क्या करना चाहिए। देखिए ऐसी क्रैश की सिचुएशन में हमारे पास दो अपॉर्चुनिटी होती है, या तो मार्केट क्रैश की सिचुएशन में हम मार्केट में पार्टिसिपेट करें, भाग लें, या मार्केट से ही भाग लें, यानी कि निकल जाएं और अपनी पोर्टफोलियो को सेल करते हुए एग्जिट कर जाए मार्केट से। अब हर क्रैश एक क्रैश नहीं होता है, ये भी समझने की जरूरत है। अगर आप ब्लाइंडली बाई करोगे तो आपको हो सकता है कि नुकसान भी हो जाए और वो नुकसान बड़ा भी हो सकता है। आगे आपको एग्जांपल से डिटेल में समझ में आएगा। सो यहाँ पे निफ्टी 50 के चार्ट से समझते हैं कि स्टॉक मार्केट में गिरावट जो होती है, गिरावट के बाद क्या सूरत हाल बनते हैं मार्केट के, पहले कैसे बने हैं। क्योंकि करंट वाली तो हम डिस्कस नहीं कर सकते हैं, हमारे सिस्टम ने ऐसा बना दिया है कि रिटेल इन्वेस्टर को बचाना है, हम भी उसका समर्थन करते हैं। अब यहाँ पे देखिए तो सितंबर 2024 में मार्केट ने हाई बनाया था, उसके बाद यहाँ पे गिरावट हुई थी। सितंबर 2024 में करीब करीब 26,000 के आसपास था और फरवरी 2025 आते आते 22,000 के आसपास आ गया। तो 26,000 से 22,000 कितने परसेंट की गिरावट हुई, कमेंट करके जरूर बताइए। तो ये यहाँ पे एक गिरावट हो गई, एक गिरावट यहाँ पे आपको देखने को मिल गई, एक छोटी सी गिरावट यहाँ पे भी है, एक बड़ी गिरावट 38% के आसपास की यहाँ पे थी कोविड के सिचुएशन में, एक गिरावट यहाँ पे 2015-16 के आसपास थी और बीच बीच में छोटी छोटी गिरावटें। अब आप ध्यान देंगे तो 3 तरह की कैटेगरी की गिरावटें यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। एक कैटेगरी है कि 5-6-7% की गिरावट, दूसरी कैटेगरी है 15 से 18% की गिरावट और तीसरी कैटेगरी है यहाँ पे 20 से 55% की गिरावट। तो ये 3 इंपॉर्टेंट कैटेगरीज हैं, 1, 2, 3। मार्केट में जब जब करेक्शन आता है तो मार्केट में जनरली इन्हीं 3 कैटेगरीज में गिरावट होती है। यानी कि कभी मार्केट जो है करेक्शन फेज में रहता है तो 5 से 7% की गिरावट होगी, उसके बाद मार्केट रिकवर कर जाएगा। जैसे कि यहाँ पे इस सिचुएशंस में हुआ, इस सिचुएशन में हुआ, यहाँ पे इस सिचुएशन में हुआ है। मार्केट में कभी कभी क्या होता है कि ट्रम्प साहब जैसे लोग आ जाते हैं, फिर उसके बाद मार्केट धराशायी हो जाता है, 15% की गिरावट आ जाती है। तो जो रिसेंट सिचुएशन हमें देखने को मिल रही है, कभी कभी क्या होता है कि 2015 की सिचुएशन आ जाती है जहां पे मार्केट 18% के आसपास गिर जाता है। कभी कभी कोविड जैसी भी सिचुएशन आ जाती है, यहाँ पे मार्केट 35% गिर जाता है। तो हम यहाँ पे समझते हैं कि मार्केट में कब कब गिरावट हुई है और मार्केट में रिकवरी कैसी हुई है। क्योंकि गिरावट के बाद जो रिकवरी होती है उस रिकवरी से हमें समझ में आएगा कि मार्केट में अगेन फर्दर कभी गिरावट हुई तो हमें कैसे मोटिवेटेड रहना है। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए,
सी हाउ मार्केट रिकवर्ड ऑन एवरी बिग क्रैशेस, इस पर हमें ध्यान देके चलना है। तो यहां पर इस टेबल पर हम चलते हैं। 2008 की ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से मार्केट में करीब करीब 55 से 60% की गिरावट आई थी और उसके बाद रिकवरी टाइम यहां पे था करीब 2 से 3 साल का। ठीक, इसके बाद क्या हुआ था, 2011 में यूरोजोन क्राइसिस की वजह से करीब 28% की गिरावट आई थी मार्केट में एंड रिकवरी टाइम यहां पे था 1 साल का। 2015-16 में हमने जैसा कि देखा चाइना स्लोडाउन की वजह से करीब 23% की गिरावट थी, ये करीब करीब 18 से 19% की गिरावट थी। इनफैक्ट इसमें रिकवरी टाइम 1 साल का लगा। कोविड के क्रैश में 2020 में हमने देखा था कि कोविड क्रैश में करीब 38% के आसपास मार्केट गिरा था, लेकिन इसमें रिकवरी टाइम केवल 6 से 8 महीने लगे थे। एंड 2022 में जो इन्फ्लेशन रेट हाइक्स वगैरह हुए थे, इन्फ्लेशन बढ़ा था एंड इसके साथ ही साथ रशिया एंड यूक्रेन का थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला था, उसकी वजह से मार्केट में करीब 18% की गिरावट देखने को मिली थी एंड रिकवरी टाइम यहाँ पे 6 से 10 महीने का था। अगर आप ध्यान देंगे तो जो रिकवरी टाइम है राइट, पहले 2012-13 के आसपास एंड उसके पहले मार्केट में गिरावट होती थी, बड़ी गिरावटें जब होती थी तो रिकवरी लंबे समय में होती थी, यानी कि कभी 2 से 3 साल लग गया, कभी 1 साल लग गया। लेकिन अब 2020 के बाद, कोविड के बाद यहाँ पे गिरावट तो होती है, लेकिन गिरावट के बाद रिकवरी बहुत जल्दी हो जाती है, यानी कि 4, 5, 6 महीने के अंदर यहाँ पे रिकवरी हो जाती है। तो आई थिंक यहाँ से आपको क्लैरिटी एक मिल रही है कि मार्केट में अभी गिरावट है एंड आगे फर्दर गिरावट हुई तो हमें क्या करना चाहिए। जनरली होता क्या है कि जब जब स्टॉक मार्केट में क्रैश होता है तब जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपने फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स की एक लिस्ट बनाए होते हैं और उस लिस्ट में बेस्ड ऑन डिस्काउंट, जैसे कि हमने वीडियो की शुरुआत में कहा था राइट, जॉकी के प्रोडक्ट्स की लिस्ट उन्होंने बना ली है और जब उनको डिस्काउंट यानी कि सेल मिला तब जाके वो बाइंग कर लिए। तो यहाँ पे स्टॉक मार्केट में भी जनरली जो वैल्यू इन्वेस्टर्स होते हैं वो यही करते हैं। ठीक, चलिए अब सबसे एक इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं कि हर एक मार्केट क्रैश एक लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी नहीं होती है, इस बात को भी हमें ध्यान देके चलना चाहिए। लाइफ टाइम मार्केट अपॉर्चुनिटी कब होती है, जब मार्केट सेंटिमेंट बहुत ज्यादा नेगेटिव हो, वैल्यूएशंस कंपैरेटिवली चीपर हो एंड आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, यानी कि आपका जो इन्वेस्टमेंट होराइजन हो वो लॉन्ग टर्म का हो, आप टाइमिंग के पीछे ना भाग रहे हो, आप टाइम स्पेंड करने के पीछे भाग रहे हो मार्केट में, क्योंकि टाइम स्पेंट इन मार्केट इज ऑलवेज ग्रेटर देन और रिवार्डिंग कंपेयर टू द टाइमिंग ऑफ द मार्केट। ठीक है, तो यहाँ पे FEL का एग्जांपल लेते हैं। आप देखिए यहाँ पे 2008 में, सन 2008 में करीब करीब 828 रुपए का था, इसमें गिरावट हुई 828 से आए 124। अब वैल्यू इन्वेस्टर होता तो यहाँ पे उसको लगता है कि 800 रुपए की चीज मुझे 100 रुपए में मिल रही है, चीप है कि नहीं। तो हर गिरावट जरूरी नहीं कि वो चीप हो, वैल्यूएशन मैटर करता है। प्राइस इज व्हाट यू सी, वैल्यू इज व्हाट यू गेट। तो प्राइस इज व्हाट यू पे, एक्चुअली इनफैक्ट वैल्यू इज व्हाट यू गेट। तो प्राइस आप जो 128 रुपए यहाँ पे पे कर रहे हैं, आपको ये देखना होगा कि जो गिरावट हुई है ये क्या एक्चुअल में मायने रखती है एंड क्या मुझे वैल्यू मिल रही है इन्वेस्टमेंट करने पर या नहीं। अब देखिए उसके बाद क्या हुआ, FEL में हमेशा एक गिरावट होती रही। तो जनरली जब भी आप मार्केट में देखें अपॉर्चुनिटीज, तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आपके पास पोर्टफोलियो में ऐसे स्टॉक्स हों जिनमें कि हायर हाई हायर लो वाले पैटर्न बन रहे हो, यानी कि गिरावट तो हो रही हो लेकिन गिरावट के बाद एक नया हाई बना रहे हो आपका स्टॉक। ठीक है, स्ट्रेटेजी यहाँ पे क्या हो सकती है कि लमसम इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे बड़े लमसम इन्वेस्टमेंट करने से बचना चाहिए। छोटे छोटे स्टैगर्ड वे में छोटी छोटी बाई ऑन डिप्स वाली स्ट्रेटेजी हो सकती है, सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में। इसके साथ ही साथ कैश पोर्शन भी हमारे पास रहना चाहिए एंड सारा इन्वेस्टमेंट एक बिग शॉट में नहीं करना चाहिए। एंड ऑलवेज रिमेंबर, हमारा होराइजन, इन्वेस्टमेंट होराइजन कम से कम 3, 5, 8 से 10 साल का होना चाहिए ऐसे स्टॉक मार्केट क्रैश की सिचुएशन में। तो अगेन फिर से वही सवाल कि क्या ये लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है, तो हाँ हो सकती है, बट शायद हर किसी के लिए नहीं। स्मार्ट इन्वेस्टर पैनिक में नहीं, प्लानिंग के साथ वैल्यूएशन बेस्ड इन्वेस्टमेंट करते हैं और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के तहत वो लंबे समय के लिए बने रहते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि स्टॉक्स को कैसे एनालाइज करते हैं और अपनी पोर्टफोलियो कैसे क्रिएट करते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और वीडियो को लाइक जरूर से जरूर करिए। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आई थिंक यहाँ से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। इसी तरह की बातें सीखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप हमारी दूसरी वीडियोस देखते रहिए और सीखते रहिए।